अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ट्रॉपी टेक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने वाईफाई राउटर को रिपीटर कैसे बना सकते हैं। यानी अगर आपका घर जो है वो बड़ा है या डबल स्टोरी है और आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है वो आपके पूरे घर को कवर नहीं कर पाता, कुछ जगह पे सिग्नल सही आते हैं लेकिन ऊपर वाली मंजिल में या किसी दूसरे कमरे में आपको सही से सिग्नल नहीं मिल रहे, तो आप एक और दूसरा राउटर लेके उसको रिपीटर कैसे बना सकते हैं। यानी जो नया राउटर होगा उसमें आपको कोई तार लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपने उसको किसी ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे पहले से लगे हुए वाईफाई के एक दो सिग्नल आते हों। तो वो राउटर क्या करेगा, वो एक दो जो सिग्नल हैं उनको पकड़ेगा और उनको वापस से रिपीट करके आपको देगा, जिससे जहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे वहाँ भी आपको सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे और पूरे घर में आपके नेटवर्क की जो कवरेज है वो आ जाएगी और आप घर के किसी भी कोने में बैठ के वाईफाई चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा, बहुत ही आसान सा तरीका कि कैसे आप एक वाईफाई राउटर को वाईफाई रिपीटर बना सकते हैं, यानी रेंज एक्सटेंडर भी इसको कहते हैं, जो आपके वाईफाई की रेंज को एक्सटेंड कर देगा। तो अगर आप ये तरीका सीखना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप वाईफाई से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, वाईफाई की सेटिंग कैसे करते हैं, तमाम जो वाईफाई से मुतालिक चीज़ें हैं, अगर आप उनको सीखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो आज मैं जिस राउटर को वाईफाई रिपीटर बनाऊंगा वो मर्कोसिस कंपनी का राउटर है। आप किसी भी कंपनी के राउटर को बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं बाकी जो कंपनीज हैं जैसे कि डी लिंक है या टीपी लिंक है, उन सब पे भी वीडियो बनाऊंगा कि उनको आप वाईफाई रिपीटर कैसे बना सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मर्कोसिस का जो राउटर है उसी को रिपीटर बनाना सीखेंगे। तो वाईफाई राउटर को वाईफाई रिपीटर बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल को उस राउटर से कनेक्ट कर लेना है जिसको आप वाईफाई रिपीटर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये सिग्नल आ रहे हैं मर्कोसिस के। मैं अपने कंप्यूटर को इस वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। यही काम अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल से भी हो जाएगा। तो आपने अपने मोबाइल को इस राउटर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर है वो मर्कोसिस के वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। तो अब आपने कनेक्ट करने के बाद अगला जो स्टेप करना है, अपने राउटर का सेटअप पेज खोलना है। अब अगर आपको अपने राउटर का आईपी एड्रेस नहीं पता, नया राउटर है, तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपने राउटर का आईपी एड्रेस मालूम कर सकते हैं। कंप्यूटर पे आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, और अगर आप मोबाइल पे ये काम कर रहे हैं तो उस पर आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने के लिए आपने अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे गूगल क्रोम का जो ब्राउजर होता है इसको ओपन करना है। गूगल क्रोम के ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपने लिखना है जी ट्रॉपी टेक। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ट्रॉपी टेक लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले नंबर पे एक वेबसाइट मिल जाएगी। अब आपने इस वेबसाइट को खोल लेना है। इस वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पे आपने वाईफाई वाले सेक्शन में चले जाना है। दोनों एप्लीकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जहाँ पे भी अपने राउटर की सेटिंग कर रहे हैं, आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। ये वाला सॉफ्टवेयर है जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने इस एप्लीकेशन और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर का आपको ये भी फायदा है कि ये आपको एक क्लिक पे बता देता है कि इस वक्त आपके वाईफाई को कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मोबाइल का नाम क्या है, और अगर कोई आपकी इजाजत के बगैर आपका वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से रन करते हैं। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इस सॉफ्टवेयर को रन किया तो इसने मुझे बता दिया कि ये देखें यूर राउटर सामने लिखा हुआ है। अभी इस वक्त मेरे वाईफाई से जो भी लोग कनेक्ट हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी पहले नंबर पे यूर राउटर, यानी आपके राउटर का ये आईपी एड्रेस है। तो बहुत आसानी से आपको अपने राउटर का आईपी एड्रेस पता चल गया। अब आपने इस आईपी एड्रेस को कॉपी करना है और वापस आपने गूगल में चले जाना है। आईपी एड्रेस को यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और एंटर का बटन दबा देना है। एंटर करेंगे तो आपके सामने आपके राउटर का जो सेटअप पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि आप अपने राउटर का पासवर्ड सेट करें, क्योंकि हम राउटर को पहली दफ़ा सेटअप कर रहे हैं, इसको हमने रीसेट किया था। तो इसलिए यहाँ पे आपको अपना जो यूज़र है एडमिन, उसका पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा। तो हम कोई भी पासवर्ड रख लेते हैं। उसके बाद आपने उस पासवर्ड को कन्फर्म करना है, यानी उसे दोबारा लिखना है। पासवर्ड लिख लेंगे जब आप, तो उसके बाद आपने लेट्स गेट स्टार्टेड का जो बटन है इसको दबा देना है। जब आप इस बटन को दबाएंगे तो आपके सामने ये क्विक सेटअप का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ से आपने अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम इसको स्किप कर देते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते बल्कि क्विकली अपनी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो इस सेटअप पेज पे यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो आपको चेंज मोड का ऑप्शन नजर आएगा। इसको आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो हम चेंज मोड वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। चेंज मोड वाले ऑप्शन में जाएंगे तो इस राउटर पे आपको 4 मोड मिल रहे हैं। एक जो है वो राउटर मोड है, दूसरा एक्सेस पॉइंट मोड है। ये सारे भी हम आने वाली वीडियोज में सीखेंगे कि इनका क्या फायदा है और इनको आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हमने अपने
अपने राउटर को रेंज एक्सटेंडर या रिपीटर बनाना है तो ये वाला मोड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके कर लूँगा। जब आप ओके का बटन दबाएंगे तो आपसे कहेगा जी कि आप अपने राउटर को रीबूट करें, तो हम इसको रीबूट कर देते हैं। आपका राउटर जो है वो एक दफ़ा बंद होकर दोबारा ऑन होगा, तो आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल है वो एक दफ़ा आपके राउटर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर जो है वो उस वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी वो वाईफाई दोबारा आपको इस लिस्ट में नज़र आ जाएगा। तो ये वाईफाई दोबारा आ चुका है। अब आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर को दोबारा इससे कनेक्ट कर लेना है। ये इस वक्त इससे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करना है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अपने रेंज एक्सटेंडर मोड में आ जाएगा। अब आप इसकी जो सेटिंग करेंगे वो एज अ रिपीटर करेंगे, तो यहाँ से आप इसको स्किप करके डायरेक्टली जो है वो एडवांस मोड में भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहीं से कर लें क्योंकि ये इजी है। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपने जिस वाईफाई को रिपीट करना चाह रहा हूँ उसका जो नाम है वो हिडन है, उसको मैंने छुपाया हुआ है। तो आप अपने वाईफाई का नाम कैसे छुपा सकते हैं, उसको कैसे अपने मोबाइल पे कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर मैंने पहले से वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अगर आपका वाईफाई हिडन नहीं है तो आपको यहाँ पे उसका नाम नजर आ जाएगा, आपने उसको सिलेक्ट करके कनेक्ट करना है तो वो रिपीटर बन जाएगा। लेकिन जो मेरा वाईफाई है वो हिडन है, तो हिडन वाईफाई को रिपीट करने के लिए यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनुअली एंटर SSID, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपने वाईफाई का नाम दे देना है, जो भी आपके वाईफाई का नाम है। तो मैं यहाँ पे अपने वाईफाई का नाम दूंगा। उसके बाद आपने सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है और तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपने उस वाईफाई का पासवर्ड लिखना है जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं। तो मैंने उस वाईफाई का पासवर्ड लिख दिया। ये दोनों चीजें लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। वो कह रहा है कि प्लीज कंफर्म योर सेटिंग। आपने एक दफा अपनी सेटिंग को कंफर्म कर लेना है। वाईफाई का नाम हमने सही लिखा, पासवर्ड सही लिखा। उसके बाद देखें जी हमारे पास जो नया वाईफाई आएगा वो इस नाम से आएगा। इसके आगे EXT लिखा हुआ है, यानी ये एक्सटेंडेड है, इसको रिपीट किया गया है। उसके बाद इसका SSID ऑफ है, यानी जो नया वाईफाई आएगा उसका नाम भी हिडन होगा। तो यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। अब आपकी जो सेटिंग्स हैं उनको अप्लाई किया जाएगा। हो सकता है आपका राउटर एक दफ़ा रीस्टार्ट हो, तो आपने उसका वेट करना है। तो ये देखें यहाँ पे वाईफाई वाली लिस्ट में मेरा कंप्यूटर जो है वो उस वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो चुका है और आपको यहाँ पे एक नया वाईफाई देखने को मिलेगा जिसका नाम है HO और उसके साथ एक्सटेंशन लिखा हुआ है, यानी ये रिपीटेड वाईफाई है। तो यहाँ से आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को इससे कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे वो आपसे कह भी रहा है कि नाउ कनेक्ट टू द एक्सटेंडेड नेटवर्क देन क्लिक फिनिश। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरा जो कंप्यूटर है वो इस नए वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। कंप्यूटर या मोबाइल को उस नए वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को चेक करना है, यानी आपने अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया है और फिनिश के बटन को दबा देना है। तो जैसे ही आप फिनिश के बटन को दबाएंगे तो आपने दोबारा से इस पेज को एक दफ़ा से रिफ्रेश करना है। अगर ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा तो आपने वापस अपने उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है। अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो आपने इस सॉफ्टवेयर को खोल लेना है। तो अगर आप मोबाइल पे हैं तो जो दूसरी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है आपने उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है। यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि अब जो राउटर है वो एक नए वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है तो उसका IP एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका होगा। तो नया IP एड्रेस आपको पता होना चाहिए अगर आप उसका सेटअप पेज खोलना चाहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे वाईफाई पे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक जो IP एड्रेस है ये हमारे राउटर का नया IP एड्रेस है जो रिपीटर बनने के बाद हमारे पास आया है। तो हम इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपने गूगल में वापस जाना है और इस IP एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। तो ये देखें जैसे ही मैंने वो नया IP एड्रेस एंटर किया तो मेरे पास मेरे राउटर का जो सेटअप पेज है वो खुल के आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने राउटर को एक खास IP एड्रेस कैसे दे सकते हैं ताकि हर बार नया IP एड्रेस ना आए, बल्कि जब भी आपको सेटिंग करनी हो तो आपको IP एड्रेस पता हो, आपको याद हो जाए कि मैंने अपने राउटर को क्या IP एड्रेस दिया था। अब आपने यहाँ से दोबारा इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका वो राउटर आ जाएगा और अगर आपको मैं यहाँ पे चेक करा दूँ तो इस पे इंटरनेट भी चलना शुरू हो चुका है। जो हमने अपना राउटर रिपीटर बनाया था उस पे अभी रिपीटर बनने के बाद इंटरनेट चलना शुरू हो चुका है। हम उसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं जो नया वाईफाई अभी हमने रिपीटर में बनाया था, उस पे अभी ये इंटरनेट आप देखें चल चुका है। यानी हमारा जो राउटर है वो रिपीटर बन चुका है, लेकिन एक दो इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स रहती हैं जो आपने लाजमी करनी है।
ठीक है जी, हमारा इंटरनेट चलना शुरू हो गया है, रिपीटर बन गया है। अब आपने एक दो सेटिंग करने के बाद अपने इस राउटर को उठाना है और उस जगह पे लगा देना है जहां से ये आपके पूरे घर को कवर कर सके। तो वापस आपने सेटअप पेज में जाना है और यहाँ से आप अगर चले जाएँ वायरलेस के अंदर, तो वायरलेस के अंदर जाके आप अपने वाईफाई की सेटिंग कर सकते हैं। उसका नाम वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये एक्सटेंडेड वाईफाई नेटवर्क है, इसका नाम अगर आप चेंज करके अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसको भी हम चेंज करके और उसको नए वाईफाई से कनेक्ट करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, वो आप समझ लें ताकि आपको अपने राउटर का सेटअप पेज खोलने में आसानी हो। तो यहाँ से आपने इंटरनेट वाले सेक्शन में जाना है और इधर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, ये पहला जो है लैन वाला, इसके अंदर डायनेमिक आईपी का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने इसको चेंज करके स्टैटिक आईपी कर देना है और स्टैटिक आईपी में जाने के बाद यहाँ पे जो पहले नंबर पे आपको आईपी एड्रेस नज़र आएगा, इसका आखिरी जो नंबर है इसको आपने अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर लेना है। मैं यहाँ से इसको 50 कर लेता हूँ। तो अब ये जो 50 आईपी एड्रेस होगा ये पक्का आपके इस राउटर पे सेव हो जाएगा। आप दोबारा जब भी आप इसका सेटअप पेज खोलेंगे तो आपने इसी से खोलना है। तो 50 आईपी एड्रेस करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। ये कह रहे जी कि आप दोबारा अगर आपने सेटअप पेज खोलना होगा तो आप ये नया आईपी एड्रेस लिखेंगे, तो मैं कहता हूँ जी ठीक है, आपने ओके कर देना है। अब ये आपका नया जो सेटअप पेज है नई आईपी एड्रेस के साथ वो आपके सामने खोलेगा। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर में दोबारा आते हैं और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपके राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो चुका होगा। ये देखें, हमने अभी एक आईपी एड्रेस इसको दिया था 50, तो हमारा जो ये रिपीटर है ये 50 वाले आईपी एड्रेस पे आ चुका है। अब आपने दोबारा अपने राउटर में उसका जो आईपी एड्रेस है वो लिखना है। पहले हमने 20 वाला कॉपी किया था, अब हम 50 लिख लेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे सामने हमारे राउटर का जो सेटअप पेज है वो खुल जाएगा। तो आईपी एड्रेस आपने लाजमी से चेंज कर लेना है, नहीं भी चेंज करते तो आपका इंटरनेट चलता रहेगा, लेकिन सेटअप पेज खोलने में आपको मसला हो सकता है। अब हम इसको दोबारा लॉगिन कर लेते हैं और एक दो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो देखते हैं, उसके बाद हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने दोबारा से इंटरनेट वाले ऑप्शन में जाना है। दूसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा DHCP का, तो आपने इसको लाजमी यहाँ से बंद कर देना है। इसको आपने लाजमी यहाँ से बंद कर देना है। ये इनेबल होगा, आपने इसको डिसेबल कर देना है। इसकी अब आपको सही से समझ नहीं आएगी, लेकिन बस अब आप इतना समझ लें कि आपने इसको बंद ही रखना है, क्योंकि जो आपका इंटरनेट वाला राउटर है, जिस राउटर से आपने इसे रिपीटर बनाया है, ये काम उसी पे होगा। इस पे आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपने डिसेबल करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने वापस जाना है जी वायरलेस वाले सेक्शन में। अब हम यहाँ से इस वाईफाई का नाम चेंज करके देखते हैं। तो इस वक्त हम आप देखें इस वाईफाई से कनेक्टेड हैं जिसका नाम है HO और उसके साथ EXT लिखा हुआ है, यानी ये रिपीटर वाला वाईफाई है। तो यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कोई भी नया नाम दे देता हूँ, तो मैं इसको रिपीटर का ही नाम दे देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। अगर आप इसका पासवर्ड तब्दील करना चाहते हैं, दूसरे राउटर वाला नहीं रखना चाहते, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इस राउटर का जो वाईफाई है उसको भी छुपाना चाहते हैं कि ये किसी को नजर ना आए, तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे आपका कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम इसको यहाँ से हाइड नहीं करते और इसको सेव कर देते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको सेव किया अब हमारे पास ये नया वाईफाई आ जाना चाहिए। तो ये देखें, हमारे पास वो पहला वाला जो वाईफाई था वो डिस्कनेक्ट हो चुका है और एक नया वाईफाई आ गया है रिपीटर के नाम से। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने इसका पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबा देना है। तो ये देखें, हमारा जो रिपीटर वाला वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुका है। एक दफ़ा हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम दोबारा से स्पीड टेस्ट को ही खोल लेते हैं। तो ये देखें, हमारा इंटरनेट अभी भी चल रहा है। मैं राउटर सेटअप पेज को दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो हमारे राउटर का जो सेटअप पेज है वो लॉगिन हो चुका है। अब अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और हाइड करने के बाद आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। विंडोज 11 पे आप हिडन वाईफाई को कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको वो तरीका समझ आ जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उन तमाम वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आपको वहाँ से वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये राउटर को रिपीटर बनाने वाला तरीकाकार जो है वो समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस राउटर को एक्सेस पॉइंट कैसे बना सकते हैं या बाकी के जो 2 मोड्स हैं उनका क्या फ़ायदा है और आप उनको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप TP लिंक और D लिंक या बाकी जो कंपनीज हैं उनके राउटर को रिपीटर कैसे बना सकते हैं, ताकि आपको अपने घर में तारें वगैरह न डालनी पड़े, बल्कि आप 2 राउटर लगाएंगे और आपके पूरे घर में वाईफाई के सिग्नल आना जो है वो शुरू हो
जाएंगे, कोई तार नहीं होगी, बस सिर्फ आपने राउटर लगाना है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है। कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। किसी दूसरी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।